नमस्कार। जय हिंद, जय भारत। आज मैं आपको भारतीय सनातन संस्कृति के अंतर्गत आने वाली वैकुंठ चतुर्दशी के बारे में बताना चाहता हूँ। इसका महत्व और इसकी कथा के अनुसार पांचांग के अनुसार कार्तिक शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी के दिन वैकुंठ चतुर्दशी रहती है। इस बार 26 नवंबर सन 2023 रविवार के दिन वैकुंठ चतुर्दशी का व्रत रखा जाएगा। यह चतुर्दशी कार्तिक पूर्णिमा के पहले और देव उठनी एकादशी के बाद आती है। इस चतुर्दशी का खास महत्व माना गया है। पुराणों में इसको लेकर 3 कथाएं मिलती हैं और इसके प्रारंभ होने का समय है 25 नवंबर सन 2023 को शाम को 5:22 से और चतुर्दशी की समाप्ति का समय है दिनांक 26 नवंबर सन 2023 को दोपहर 3:53 पर। उदया तिथि के अनुसार 26 नवंबर को वैकुंठ चतुर्दशी मनाई जाएगी, परंतु कुछ ज्योतिषियों के अनुसार 25 को मनाने की सलाह भी दी जा रही है। हालांकि पंचांग में 26 तारीख ही वैकुंठ चतुर्दशी के लिए सही बताई गई है। अब वैकुंठ चतुर्दशी के महत्व के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ। इस दिन भगवान शिव और विष्णु की पूजा करने से दोनों देव प्रसन्न होते हैं। इस दिन पूजा पाठ जप एवं व्रत करने से श्रद्धालु को वैकुंठ की प्राप्ति होती है। वैकुंठ चतुर्दशी की कथा पढ़ने से अनेकों पाप कर्मों का दोष मिट जाता है। चतुर्दशी के देवता भगवान शंकर जी हैं। इस तिथि में भगवान शंकर जी की पूजा करने और व्रत रखने से मनुष्य समस्त ऐश्वर्यों को प्राप्त कर बहुत से पुत्रों एवं प्रभु धन से संपन्न हो जाता है। यह तिथि चंद्रमा ग्रह की जन्म तिथि भी है। चतुर्दशी तिथि को मूल रूप से शिवरात्रि होती है, जिसे मासिक शिवरात्रि के नाम से भी जाना जाता है। वैकुंठ चतुर्दशी की विभिन्न कथाएं प्रचलित हैं, जिसके अंतर्गत मैं आपको मुख्य रूप से 3 कथाओं के बारे में बताना चाहता हूँ। सबसे पहले पौराणिक मतानुसार एक बार भगवान विष्णु देवाधिदेव महादेव का पूजन करने के लिए काशी आए। वहां मणिकर्णिका घाट पर स्नान करके उन्होंने 1000 स्वर्ण कमल पुष्पों से भगवान विश्वनाथ के पूजन का संकल्प किया। अभिषेक के बाद जब वे पूजन करने लगे तो शिव जी ने उनकी भक्ति की परीक्षा के उद्देश्य से 1 कमल पुष्प कम कर दिया। भगवान श्री हरि को पूजन की पूर्ति के लिए 1000 कमल पुष्प चढ़ाने थे। एक पुष्प की कमी देखकर उन्होंने सोचा, मेरी आंखें भी तो कमल के ही समान हैं। मुझे कमल नयन और पुंडरीकाक्ष कहा जाता है। यह विचार कर भगवान विष्णु अपनी कमल समान आंख चढ़ाने को प्रस्तुत हुए। विष्णु जी की इस अगाध भक्ति से प्रसन्न होकर देवाधिदेव महादेव प्रकट होकर बोले, हे विष्णु, तुम्हारे समान संसार में दूसरा कोई मेरा भक्त नहीं है। आज की कार्तिक शुक्ल चतुर्दशी अब वैकुंठ चतुर्दशी कहलाएगी और इस दिन व्रत पूर्वक जो पहले आपका पूजन करेगा उसे वैकुंठ लोक की प्राप्ति होगी। भगवान श्री शिव जी ने इसी वैकुंठ चतुर्दशी को करोड़ों सूर्यों की कांति के समान वाला सुदर्शन चक्र विष्णु जी को प्रदान किया। शिव जी तथा विष्णु जी कहते हैं, इस दिन स्वर्ग के द्वार खुले रहेंगे। मृत्यु लोक में रहने वाला कोई भी व्यक्ति इस व्रत को करता है, वह अपना स्थान वैकुंठ धाम में सुनिश्चित करता है। अब मैं आपको द्वितीय कथा यानी कि दूसरी कथा के बारे में बताता हूँ। वैकुंठ चतुर्दशी की पौराणिक कथा के अनुसार एक बार की बात है कि नारद जी पृथ्वी लोक से घूमकर वैकुंठ धाम पहुंचते हैं। भगवान विष्णु उन्हें आदर पूर्वक बिठाते हैं और प्रसन्न होकर उनके आने का कारण पूछते हैं। नारद जी कहते हैं, हे प्रभु,
आपने अपना नाम कृपा निधान रखा है। इससे आपके जो प्रिय भक्त हैं वही तर जाते हैं, जो सामान्य नर नारी हैं वह वंचित रह जाते हैं। इसलिए आप मुझे कोई ऐसा सरल मार्ग बताइए जिससे सामान्य भक्त भी आपकी भक्ति कर मुक्ति पा सकें। यह सुनकर श्री विष्णु भगवान जी बोले, हे नारद, मेरी बात सुनो। कार्तिक शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को जो नर नारी व्रत का पालन करेंगे और श्रद्धा भक्ति से मेरी पूजा अर्चना करेंगे, उनके लिए स्वर्ग के द्वार साक्षात खुले होंगे। इसके पश्चात विष्णु जी जय विजय को बुलाते हैं और उन्हें कार्तिक चतुर्दशी को स्वर्ग के द्वार खुला रखने का आदेश देते हैं। भगवान श्री विष्णु कहते हैं, इस दिन जो भी भक्त मेरा थोड़ा सा भी नाम लेकर पूजन करेगा वह वैकुंठ धाम को प्राप्त करेगा। अब इसके पश्चात तृतीय कथा, जो कि तीसरी कथा वैकुंठ चतुर्दशी के लिए प्रचलित है, उसके अंतर्गत धनेश्वर नामक एक ब्राह्मण था जो बहुत बुरे काम करता था। उसके ऊपर कई पाप थे। एक दिन वो गोदावरी नदी में स्नान के लिए गया। उस दिन वैकुंठ चतुर्दशी थी। कई भक्तजन उस दिन पूजा अर्चना कर गोदावरी घाट पर आए थे। उस भीड़ में धनेश्वर भी उन सभी के साथ था। इस प्रकार उन श्रद्धालु के स्पर्श मात्र से, उन श्रद्धालुओं के स्पर्श के कारण धनेश्वर को भी पुण्य मिला। जब उसकी मृत्यु हुई तब उसे यमराज लेकर गए और नरक में भेज दिया। तब भगवान श्री विष्णु ने कहा, यह बहुत पापी है, पर इसने वैकुंठ चतुर्दशी के दिन गोदावरी स्नान किया और श्रद्धालुओं के पुण्य के कारण इसके सभी पाप नष्ट हो गए, इसलिए इसे वैकुंठ धाम मिलेगा। अतः धनेश्वर को वैकुंठ धाम यानी स्वर्ग की प्राप्ति हुई। तो इस प्रकार आपने देखा कि वैकुंठ चतुर्दशी का किस प्रकार से महत्व और उसकी कथा क्या है, और आप अपना भविष्य संवारने के लिए वैकुंठ चतुर्दशी का व्रत रख लीजिए। अगर व्रत नहीं रखना चाहते हैं तो कम से कम इस दिन थोड़ा भजन और अपना जाप कीजिए, जिससे आपके लिए वैकुंठ धाम के द्वार खुलेंगे और आपके जीवन में सुख आएगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सभी परिवारजनों, आप सभी भक्तजनों के लिए ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ, आप हमेशा सुखी, समृद्ध और स्वस्थ रहें और खुश रहें। इन्हीं शब्दों के साथ नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।